युश्वा चौथा बाब। उर्दन के अबूर की यादगार। और ऐसा हुआ कि जब सब लोग उर्दन के पार चले गए तो खुदावंद ने युश्वा से कलाम करके फरमाया कि तू लोगों में से 12 आदमी हर कबीले में से एक एक आदमी ले, और उन्हें हुक्म देकर कहा कि उर्दन के दरमियान से उस जगह से जहां काहिनों के पांव टिके थे 12 पत्थर उठाओ और उन्हें पार ले जाओ, और उस जगह पर जहां तुम रात को मकाम करोगे नस्ब करो। तब युश्वा ने उन 12 आदमियों को, जिन्हें उसने बनी इस्राएल में से हर कबीले में से एक एक आदमी लेकर मुंतखब किया था, बुलाया। और युश्वा ने उनसे कहा कि खुदावंद अपने खुदा के अहद के संदूक के आगे उर्दन के दरमियान से तुम पार जाओ, और तुम में से हर एक मर्द बनी इस्राएल के कबाइल के शुमार के मुताबिक एक एक पत्थर अपने कंधे पर उठा ले, ताकि तुम्हारे दरमियान ये एक यादगार हो। और जब तुम्हारे लड़के कल को तुमसे पूछेंगे और कहेंगे कि ये पत्थर कैसे हैं, तो तुम उन्हें जवाब दोगे कि खुदावन के अहद के संदूक के आगे उर्दन का पानी थम गया था। जब वो उर्दन में दाखिल हुआ था तो उर्दन का पानी थम गया था, और ये पत्थर बनी इस्राएल के लिए अब तक यादगार के वास्ते हैं। तो जैसा यशवा ने उन्हें हुक्म दिया, बनी इस्राएल ने वैसा ही किया, और बनी इस्राएल के कबाइल के शुमार के मुताबिक उर्दन के दरमियान से 12 पत्थर उठाए, जैसा खुदावन ने यशवा को फरमाया था, और अपने मकाम करने की जगह तक उन्हें पार ले गए और वहां उन्हें नस्ब किया। और यशवा ने उर्दन के दरमियान उस जगह पर जहां के अहद का संदूक उठाने वाले काहिनों के पांव टिके थे 12 पत्थर नस्ब किए, और वो आज के दिन तक वही हैं। और वो काहिन जो संदूक उठाए हुए थे उर्दन के दरमियान खड़े रहे, जब तक कि सब कुछ जो खुदावन ने युश्वा को हुक्म दिया था कि लोगों से कहें, जिस तरह से कि मूसा ने यशवा से कहा था, तमाम ना हुआ। और लोगों ने जल्दी की और पार हो गए। जिस वक्त सब लोग पार जा चुके तो खुदावन के अहद का संदूक और काहिन लोगों के सामने पार गए, और बनी रूबीन और बनी जाद और निस्फ कबीला मनस्से का हथियार बांधे हुए बनी इस्राएल के आगे पार गए, जैसा कि मूसा ने उन्हें हुक्म दिया था। और करीबन 40,000 मर्द जंग के हथियार बांधे हुए यरीहो के मैदान में लड़ाई करने के लिए खुदावंद के आगे पार उतरे। उस रोज खुदावंद ने सब इस्राएल की नजरों में यशवा को अजमत बख्शी, तो वो उससे डरे, जैसा कि मूसा से उसकी जिंदगी भर डरते रहे थे। और खुदावंद ने यशवा से कलाम करके फरमाया कि उन काहिनों को जो शहादत का संदूक उठाए हुए हैं हुक्म कर कि उर्दन में से बाहर निकल आए। तब यशवा ने काहिनों को हुक्म देकर कहा कि उर्दन में से बाहर निकल आ। और ऐसा हुआ कि जब वो काहिन खुदावंद के अहद का संदूक उठाए हुए थे उर्दन के दरमियान से बाहर निकले, और उनके पांव के तलवे खुश्की पर पहुंचे, तो उर्दन का पानी अपनी जगह में वापस आ गया, और जैसे पहले बहता था अपने सब किनारों पर से बहने लग गया। और पहले महीने की 10वीं तारीख थी कि लोग उर्दन में से निकलकर ऊपर आए, और यरीहो की मशरकी सरहद जलजाल में डेरा किया। और यशवा ने उन 12 पत्थरों को जो उर्दन से उठा लाए थे जलजाल में नस्ब किया। फिर उसने बनी इस्राएल से कलाम करके कहा कि जब तुम्हारे लड़के कल को अपने बाप दादा से पूछेंगे और कहेंगे कि इन पत्थरों से क्या मुराद है, तो तुम अपने लड़कों को खबर देकर कहोगे
کہ اسرائیل نے یہاں اردن کو خشکی پر پار کیا تھا، اور خداوند تمہارے خدا نے اردن کے پانی کو تمہارے آگے خشک کر دیا تھا جب تک کہ تم اس کے پار نہ ہوئے، جس طرح خداوند تمہارے خدا نے بحیرہ کلزم سے کیا تھا کہ اس نے اسے ہمارے سامنے خشک کر دیا تھا جب تک کہ ہم پار نہ گزر گئے، تاکہ زمین کی تمام قومیں جانیں کہ خداوند کا ہاتھ قادر ہے، اور تاکہ تم خداوند اپنے خدا سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔